बार एक औरत की पति को समोसा खाने की आदत थी। उसका कहना था, बेबी समोसा खाने की चीज नहीं, फीलिंग है फीलिंग। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए आलू का पराठा बनाया और मक्खन डालकर पति के लिए ले गई। लेकिन देखते ही वो मुंह बनाने लगा। पराठा बनाना आसान है, इसलिए तुम ये लाई ना। तुम तो पहले कामचोर नहीं थी, अब ऐसा क्यों करने लगी हो? ये सुन पत्नी का दिमाग खराब हो गया। बदला लेने के लिए अगले दिन उसने समोसे के अंदर करेला काटकर डाल दिया। खाते ही पति चीखने लगा, इतना कड़वा, तुमने समोसे में करेला क्यों डाल दिया? पत्नी तुरंत बोली, क्या कहा था आपने? समोसे बना देना, ये थोड़ी कहा आलू के समोसे बनाना। शाम को पत्नी ने समोसे में 50 हरी मिर्च डाल दिया। जैसे ही पति ने खाया, उसके कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया। पत्नी हंसती हुई बोली, कैसा लगा समोसा? अगर एक मिर्च डालती तो जल्दी बन जाता, फिर आप मुझे कामचोर कहते। इसीलिए मैंने पूरे 1 घंटे लगाकर 50 मिर्च काट कर डाला। कमेंट में बताओ, क्या पति ने ठीक किया? एक दिन नौकरानी ने पीले रंग की रोटी बनाई, फिर सब्जी में जानबूझकर 3-4 चम्मच ज्यादा हल्दी डाला ताकि वो पूरी तरह से पीले रंग का बन जाए। क्योंकि सन की मालिक अपना हाथ पीला करना चाहते हैं। उनका मानना है अगर वो सिर्फ पीली चीजें खाएंगे तो उनकी जल्द से जल्द शादी होगी। एक सुबह नौकरानी ने सूजी का हलवा बनाया। हल्दी डालकर इसको भी पीला कर दो, नहीं स्वाद बिगड़ जाएगा। एक काम करती हूँ, पीली कटोरी में ले जाती हूँ। बात तो वही है। देखते ही सन की बोला, पीली कहा था ना, मुझे पीली चीजें खाना है। अब तुम्हारी वजह से मेरी शादी में एक और रुकावट आ गई। मन कर रहा है एक जोर की लगाओ और तुम्हारा गाल लाल नहीं पीली बन जाए। पीली चीजें खाने से जल्दी शादी होती है। सन की आदमी, अब ऐसी पीली चीज खिलाऊंगी, जिंदगी में कभी पीली पीली नहीं करेगा। उसने गोल गोल करके एक दमदार पीली चीज बनाया और ढक के ले गई। मालिक, ऐसी पीली चीज खाई हूँ, अगर आपने खा लिया तो आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। उसे खोलता तो अदम रहेगा। कमेंट में बताओ, क्या सन की शादी करने के लिए सच में खा लेगा? एक दिन बुक्कड़ नौकरानी को बहुत भूख लगी थी, सो वो मैगी बनाने लगी। प्याज मिर्च और मसाला डालकर उसने 2 मिनट के अंदर मैगी बनाया। लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में वो गैस बंद करना भूल गई। तभी मालिक ने फिजूल में जलते हुए गैस देख लिया और नौकरानी पर चिल्लाने लगे, कमीनी, गैस फ्री में आती है जो तुम ऑन छोड़कर आ गई। अब पता चला इतनी जल्दी गैस खत्म कैसे हो जाती है। आज से तुम चूल्हे पर खाना पकाओगी, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने रहेगी। चूल्हे पर खाना बनाकर नौकरानी अधमरा हो गई थी। न भूख लिया, लगता है आज मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। उसने एक साबुन लेकर उसे घिसा, फिर थोड़ा पानी मिलाकर उसका एक पेस्ट बनाया और रोटी के ऊपर लगा दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक बोलने लगे, अरे ये चिपचिपा सा पदार्थ क्या है? नौकरानी मन ही मन हंसते हुए, वो मालिक, चूल्हे की धुएं से मुझे बहुत खांसी हो रही थी, शायद खांसते खांसते बलगम निकाल के रोटी में चिपक गया होगा। कमेंट में बताओ, क्या आपका भी मालिक नौकरानी को चूल्हे पर खाना बनाने को कहेंगे? एक दिन नौकरानी 10 घंटे से हाथ ऊपर किए पानी में खड़ी थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने मालिक के लिए दाल और पूरी बनाई थी। जिसे देखती सन की मालिक के दिमाग का तार जल गया। ये क्या है, दाल में पानी या पानी में दाल? इतना पतला? इस गलती के लिए तुम्हें पूरा दिन पानी में खड़ा होना पड़ेगा, वो भी हाथ ऊपर करके। इस ठंड के मौसम में मुझे ठंडे पानी में खड़ा किया है ना, इसका बदला लेकर रहूंगी मैं। अगले दिन उसने फिर से दाल बनाया, बिल्कुल जैसे मालिक को पसंद है। फिर ऊपर से तड़का लगाकर ले गई। देखते ही मालिक टूट पड़े। चंद सेकंडों में वो पूरा खत्म करके बोले, मेरा सजा देना बिल्कुल भी जाया नहीं गया। जो स्वादिष्ट दाल बनाया तुमने, ऐसे ही रोज बनाना। नौकरानी से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो झट से बोली, बना दूंगी मालिक, लेकिन स्वाद मेरे बनाने से नहीं आया। मेरा मतलब, आपने मुझे इतनी देर पानी में खड़ा किया था, इसलिए गुस्से के मारे मैंने गटर का पानी दाल में मिला दिया। लगता है उसी का स्वाद आपको इतना पसंद आ गया। एक बार एक औरत ने मिट्टी से लेप लेप कर खाना पकाने के लिए चूल्हा बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने स्टोर रूम में सिलेंडर छिपा दिया है। हो, पहले 1200 में पूरा महीना चल जाता था, लेकिन अब सिर्फ गैस भरवाने में लग जाता है। इसीलिए आज से मैं जंगल से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाऊंगा और तुम चूल्हे पर खाना बनाओगी। भूख मार मार के पत्नी का जीना दुश्वार हो गया था। ये चूल्हा और धुआं से मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। उसने रोटी बनाया और उसे रात में देर तक सेक कर जला दिया। फिर 3-4 पीस कोयले को अच्छे से कूटा और दाल में घोल दिया। खाने के टाइम रोटी में कंजूस बोला, हो, ये रोटी तो तुमने पूरा जला दिया, छोड़ो मैं दाल ही पी लेता हूँ। पहला चम्मच में ही कंजूस हिल गया। अरे, तुमने इसमें भी कुछ गड़बड़ कर दिया। चिल्लाओ मत, पूरी जिंदगी मैंने गैस पर खाना बनाया है, छोटी मोटी गड़बड़ तो होगा ही, लेकिन तुम इसकी आदत डाल दो। वैसे भी अब सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही खाना मिलने वाली है, चूल्हे वाली। एक दिन नौकरानी ने दिल के आकार का पराठा बनाया और साथ में एक गुलाब का फूल रखकर मालिक के पास ले गई, क्योंकि सबकी ने अहंकार और बुराई का रास्ता छोड़ दिया है। अब उन्होंने प्यार की राह चुनी है और वो वही चीजें खाएंगे जिनसे प्यार झलकता हो। एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड को दिल के आकार
लगातार में काटने की कोशिश की, पर उससे हुआ नहीं। छोड़ो, वैसे भी मालिक तो बहुत अच्छे बन गए, इसीलिए ले जाती हूँ। देखते ही मालिक बोले, तुमने इन्हें दिल जैसा ये गुलाब के फूल के साथ क्यों नहीं लाया? वो मालिक, मैंने सोचा। इतना सुनते ही मालिक चिल्लाए, चुप, क्या सोचा तुमने कि मैं पहले जैसा बन जाऊँ? जी चाह रहा है गुलाब के कांटों से तुम्हें 100 कोड़े लगवा दूं। प्यार की राह चुनी है मेरी जुत्ती, ये सन की आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अगले दिन उसने आटे में कलर मिलाकर एक काले रंग का दिल बनाया और सनकी के पास ले गई। मालिक, क्या इसमें से प्यार झलक रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये आपका दिल है, अहंकार और गुस्से से भरा हुआ काला दिल। कमेंट में बताओ, क्या सनकी कभी सुधरेगा? एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर मीठा लाल हिस्सा अलग किया और उनमें से चुन चुन कर बीज निकाला, क्योंकि कंजूस पति सुबह तरबूज लाकर बोला, हो बेबी, ये मेरी जिंदगी का आखिरी तरबूज है जो मैंने खरीदा। इतना महंगा है, इसीलिए तुम पूरा वसूल करना, छिलका काटकर सब्जी बनाना और बीज निकालकर हम खेती करेंगे। शाम को पत्नी बाल्टी में पानी गर्म कर रही थी। ये देख कंजूस किरकिराने लगा, हो कितनी बार कह चुका हूँ, सुबह जब धूप निकले नहाने के लिए बाहर एक बाल्टी पानी रख दिया करना। ऐसे रोज हीटर चलाऊंगी तो बिजली का बिल गर्मी जैसे आने लगेगा। ये सुन पत्नी ने ठंडा पानी से नहाकर उसका हाल बेहाल हो गया। अगले दिन गुस्से के मारे उसने रोटी, चावल और सब्जी सब कुछ आधा कच्चा रख दिया। खाते ही पति किरकिराने लगा। पत्नी हंसती हुई बोली, हो आज खाना मैंने धूप की मदद से बनाया है, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना? जो भी हो, खाना तो पड़ेगा, वरना इसे ठूस कर अंदर डालूंगी। खबर में बताओ, क्या आपके शहर में सर्दी आ गई है? एक दिन नौकरानी ने एक पुरानी चमत्कारी प्लेट निकालकर चटकी बजाया और प्लेट में ढेर सारा खाना प्रकट हो गया। वो जल्दी से मालिक के पास ले गई। मेरा कमाल देखिए मालिक, बस 5 मिनट के अंदर 5 चीजें बनाकर ले आई। अब तो मेरी सैलरी 10,000 करोगे ना? ठीक है, अगर पूरा महीना ऐसे ही चलता रहा तो कर दूंगा। अगले दिन वो मस्त बैठकर गाने सुन रही थी। ये देख मालिक ने एक चाल चली, आज इसको ऐसा कुछ बनाने को कहूँगा जो ये जल्दी बना नहीं पाएगी। सुनो, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए मोमोज बना दो। चिल्ला क्यों रही हो मालिक, 5 मिनट में बना देती हूँ। ये सुन मालिक बोले, अच्छा 5 मिनट में मोमोज बना लोगी? ठीक है, बना दिया, तो ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाई तो 10,000 की जगह 10 रुपए मिलेगी। नौकरानी मान गई। उसने जल्दी से जाकर चुटकी बजाया और ढेर सारे मोमोज हाजिर। मालिक हक्का बक्का रह गए, वो डरते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया। क्या सोच रहे मालिक, चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो घर से, वरना लात मार के बाहर निकाल दूंगी। कुछ दिन पहले सनकी मालिक पराठा बना रहे थे और नौकरानी घोड़े बेचकर सो रही थी। अरे ये तो नक्शा बन गया, छोड़ो, गोल से क्या करना, मतलब पेट भरने से है। वैसे भी इस नौकरानी के ऊपर चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला खराब हो जाएगा, पर ये उठेगी नहीं। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब पराठे को अच्छे से पकाने के चक्कर में मालिक ने अपना हाथ जला दिया। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। खुल गई आँख, आखिर तुम पूरी रात करती क्या हो? पक्का तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? ये सुनते ही नौकरानी सोच में पड़ गई। रानी अपने सपने में चली जाती है और वे सचमुच की चीजें अपने अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। तुम्हारे बारे में जब भी सोचती हूँ ऐसा लगता है दिल फट कर बाहर आ जाएगा। मैं सब जानता हूँ जानू, बस एक बार तुम्हारे ऊपर से उस संकी का कर्ज उतर जाए, फिर मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। सच बताओ, चक्कर चल रहा है ना? नहीं मालिक, आपकी कसम। एक दिन पत्नी ने छोटे छोटे पकौड़े बनाए, फिर पुलाव के साथ रखकर चम्मच के बदले तो डांडिया डाला, क्योंकि कंजूस पति कल तो चॉपस्टिक लेकर आए। और जानू, ना हाथ से ना चम्मच से, आज से हम चॉपस्टिक से खाना खाएंगे। हमें ये चलानी नहीं आती, मतलब कम खाना ठूसेंगे और ज्यादा पैसों की बचत होगी। लगातार 2 दिन चॉपस्टिक से खाना खाने के बाद पत्नी परेशान हो चुकी थी। नहीं हो रहा है मुझसे चीनियों जैसे चॉपस्टिक से खाना, मैं हाथ से ही खाऊंगी। अरे नहीं बेबी, यही तो प्लान था, मैं भी नहीं खा पा रहा, ऐसे ही तो पैसों की बचत होगी। अगले दिन उसने कंजूस को सबक सिखाने के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाया। अब देखती हूँ कैसे ये चॉपस्टिक से खीर खाएंगे। देखते ही कंजूस खुशी के मारे चॉपस्टिक से खाने लगा, पर उससे हो ही नहीं रहा था। तब उसने सोचा डायरेक्ट मुंह लगाकर खा लेता हूँ, लेकिन तभी पत्नी चिल्लाई, क्या सोच रहे हो, चुपचाप इन लकड़ियों से खाओ। अगर हाथ या किसी और तरीके से खाने की कोशिश की तो दोनों चॉपस्टिक तुम्हारे नाक में डालकर घुसेड़ दूंगी, समझे? कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं।